नेक्स्ट अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो देख। तो देखो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 25। ठीक है, इसमें ये पढ़ रहे थे पथ्य और अपथ्य। अभी इसमें थोड़ा वो अपने अग्र द्रव्य है उनको वो भी रह गए हैं, उनको मैं बताऊंगा बीच बीच में। ठीक है, तो पथ्य और अपथ्य की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ। तो यहाँ लिखा है कि पथ्यम पथ्यो अनपेतम यत च उक्तम मनस्प्रियम यत च अप्रियम अपथ्यम च नियतम तत्र लक्ष्येत। ठीक है, तो यहाँ लक्षण बताया हुआ है कि जो पथ्य द्रव्य हैं और पथ यानी कि स्रोतस, जो स्रोतस के लिए हानिकारक ना हो, अनपेतम। ठीक है, जो स्रोतस के लिए हानिकारक ना हो और मन को प्रिय लगने वाले हैं। ठीक है, जो मन के लिए प्रिय हो और स्रोतस के लिए हानिकारक ना हो, ऐसे द्रव्यों को हम पथ्य द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पथ्य द्रव्यों की है, परंतु ये पूर्ण रूप से डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्यों नहीं है वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत चीज क्या है, जो अप्रिय है, मन के लिए अप्रिय है और स्वतः के लिए हानिकारक है, ऐसे द्रव्यों को अपन अपथ्य बोलेंगे। ठीक है, ये केवल लक्षण बताया हुआ है। ठीक है, ये लक्षण है इसका। क्यों नहीं है, देखो आगे लिखा हुआ कि मात्रा काल क्रिया, एक मिनट, ठीक है, मात्रा काल क्रिया भूमि ध्येय दोष गुणांतरम। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज हमारे लिए, मेरे लिए कोई चीज 100 ग्राम, अगर मैं शुगर खा रहा हूं, मेरे लिए 100 ग्राम शुगर पथ्य है। ठीक है, अगर वही 100 ग्राम शुगर किसी डायबिटीज पेशेंट के लिए अपथ्य हो सकती है। ठीक है, तो किसका डिफरेंस आया, मात्रा का डिफरेंस आया। ठीक है, क्योंकि अगर मात्रा से ही पथ्य का परिवर्तन चेंज हो रहा है कि किसके लिए कोई मात्रा पथ्य है, किसी के लिए कोई मात्रा पथ्य है। ऐसे ही देखो काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ सुबह खा रहे हैं और वो सुबह हमारे लिए सही है, परंतु रात्रि में हो सकता है वो अपथ्य हो जाए। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार जो दोष हैं वो ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रिया, क्रिया मतलब उसका संस्कार कर दिया जाए उसका। ठीक है, तो वो भी उसमें भी गुण में परिवर्तन रहता है। तो ये सब चीज़ें भी इस पथ्य और अपथ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, पथ्य और अपथ्य को प्रभावित करने करने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन तो है, परंतु वो सब डेफिनेशन भी इन चीज़ों से प्रभावित होती हैं। इनके अकॉर्डिंग भी पथ्य अपथ्य चेंज हो सकता है। तो हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए पथ्य है वो किसी दूसरे इंसान के लिए अपथ्य हो सकती है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ बताया हुआ है इन्होंने कि विषम प्राण हरम, विष प्राण को हरता है, यतचम, तबकि अगर इसको युक्ति युक्त पूर्वक प्रयोग किया जाए तो ये रसायन का प्रयोग का काम करता है। युक्ति युक्तम च रसायन, अगर इसका विष का प्रयोग मात्रा पूर्वक किया जाए, युक्ति से किया जाए, तो ये किसका काम करता है, रसायन का काम करता है। जैसे भल्लातक है, भल्लातक रसायन भी हम प्रयोग करते हैं, परंतु भल्लातक विष है। ठीक है, ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने और दे रखा है कि प्राणा प्राणभृताम अन्नम। ठीक है, प्राण, प्राणियों के प्राण अन्न है, परंतु अगर ज़्यादा मात्रा में अगर यही खाना खाया जाए, अन्न ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है तो अजीर्ण हो जाएगा, और अजीर्ण हो जाएगा तो रोग हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रा का, काल का, इनका ध्यान रखा बहुत जरूरी है पथ्य के लिए। नेक्स्ट देखो आशावरिष्ठ, आसव आया हूँ यहाँ पे। तो आसवों की संख्या यहाँ 84 बताइए, 84 आसवों का वर्णन। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आसवों की संख्या कितनी है, तो वो 84 बताई हुई है। ठीक है, दूसरा कौन से अध्याय में बताई हुई है, तो 25 अध्याय में बताया हुआ है। अब मैंने आपको पहले एक श्लोक याद कराया था। ठीक है, उस श्लोक को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सारेव च निर्यासो धातु शैव कंद स्मृतस्य। ये श्लोक मैंने किस लिए याद कराया था आपको, किसका श्लोक है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सारेव च निर्यासो धातुस्य दशम कंद स्मृतस्य, ऐसे करके एक श्लोक था। ठीक है, तो ये मैं जब आपको बता रहा था, जो योनि थी उनकी, ठीक है, कसाई योनि, ठीक है, उस समय हम बता रहे थे इस श्लोक को। ठीक है, तो ये जो
श्लोक है ये जनरली पंचकसाय योनि के आश्रय हैं, ठीक है, उस समय बताया था मैंने। और ये जो श्लोक है किसका, ये है आपके विष का, ठीक है। विष का जो स्थान है स्थावर द्रव्यों में वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। विष की जो योनि है स्थावर द्रव्यों में वो कहाँ कहाँ है उसके लिए बताया हुआ था, ठीक है। तो ये जो उस समय पढ़ा रहा था मैंने, उस समय भी आपको बताया था कि जब आशा वरिष्ठ पढ़ाएंगे तो उनकी जो योनियाँ आएंगी उसमें भी ये काम आएगा। तो देखो हमने जो बताया था विष की योनि तो इसमें श्लोक में बताई हुई है 10 होती हैं। स्थावर विष की स्थान जो है वो 10 होते हैं, ठीक है, जो इस श्लोक में मेंशन है, ठीक है। परंतु यहाँ देखो नव आशव योनि, आशवों की योनि 9 बताई हुई है, ठीक है। तो देखो इस श्लोक में पहला क्या बताया है, मूलम, तो मूल इसमें है, ठीक है। पत्रम, पत्र इसमें है। फलम, फल इसमें है, ठीक है। त्वक, ठीक है, क्षीर इसमें नहीं है। फिर उसके बाद सार, सार इसमें है, ठीक है। ये सब चीजें तो इसमें हैं, ठीक है। एक कंद को यहाँ कांड भी मान सकते हैं, पुष्प भी है और एक कांड भी इसमें मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें हैं, बाकी चीजें इसमें एक्स्ट्रा हैं। देखो कौन से, धान्य अलग से बताया हुआ है, ठीक है, और शर्करा इसमें अलग से बताई हुई है, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आसवों की जो योनि है वो 9 है, ठीक है, जो ऊपर ये मेंशन की हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गई और एक शर्करा हो गई 9, ठीक है। तो ये आसव योनि आपको याद रखनी है, ठीक है। इनमें से कुछ तो कॉमन है, वो चीज़ जो ऊपर वाला जो श्लोक बताया था मैंने, उस श्लोक में क्षीर को हटा दो तो ऊपर वाली लाइन के सभी आ जाएंगे, ठीक है। एक मैंने इसमें आपको कांड एक्स्ट्रा बताया और धान्य एक्स्ट्रा बताया और शर्करा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो इनमें से इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको जो हमने पढ़ा है धान्य आश्रम, ठीक है, और धान्य आश्रम की संख्या बताइए 6, ठीक है। तो इसमें केवल आपको यही ध्यान रखना है कि धान्य आश्रम की संख्या 6 होती है। तो इस श्लोक को पढ़ेंगे, देखो द्रव्य संयोग करणवतो अपरिसंख्येस्तु, ठीक है। अगर द्रव्यों के संयोग को बना के अगर इनका बनाया जाए आसमों को तो असंख्य हो जाएंगे, ठीक। यथा पथ्यम, यथा पथ्यतम आशवानाम चतुर्विंशति निबोधम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम आसवों को बनाने लगे संयोग से तो असंख्य हो जाएंगे, परंतु इसमें से जो पथ्य हैं हमारे लिए उनका वर्णन हमने किया है और उनकी संख्या हमारे लिए कितनी बताइए, 84 बताइए, ठीक है। उनमें से हम सबसे पहले देखो धान्य आसवों का वर्णन कर रहे हैं और वो कितने हैं, वो हमारे लिए 6 बताए हुए हैं, षड धान्य आसव बनती, ठीक है। उसके बाद फल आसव, फल आसव कितने बताए हुए हैं, बीसंती भवती षड बीसंती, ये 26 बताए हुए, ठीक है। नेक्स्ट सार आसव, सारा सब आपको 20 बताए हुए, बीसंती भवती, ठीक है। पुष्पे 10, पुष्पाशव जो बताए हैं वो 10 बताए हैं। और ये जो पुष्पाशव है ये आपको अगर याद होगा तो देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, पद्म, उत्पल, नलिल, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, सतपत्र, मधुक, ये क्या है एक्चुअल में, ये नाम आपको पता चल रहा होगा तो ये नाम किसके हैं, पर्याय किसके हैं, ये पद्म, उत्पन्न, नलिन, कुमुद ये सब कमल के पर्याय हैं, ठीक है। और ये कमल की जातियां हैं एक्चुअल में, ठीक है। इनको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जब महाकसाय पढ़े थे उस समय पढ़ा था, ठीक है। और ये जो ड्रग है वो किस महाकसाय में आई थी, तो मूत्र वर्जनीय में आई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैंने पहले भी उस समय पढ़ा रहा था तब आपको बताया था वहाँ भी, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि मूत्र वर्जनीय जो महाकसाय है उसमें यही पुष्पाशव दिए हुए हैं सब, ठीक है। तो अगर मूत्र वर्जनीय बोलो चाहे पुष्पाशव बोलो, ठीक है, वो एक ही ड्रग है दोनों। तो ये इसको आपको मिक्स करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुष्पाशव वाले आपको याद रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो चतुर्था कांडव, कांडासव, कांडासव आपको 4 बताए हुए,
पत्रासव 2 बताए हुए हैं, तो 4 वाले 2 वाले, ठीक है। और ये 4 त्वगासव, त्वगासव भी 2 बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये जो छोटे छोटे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो पत्र वाले हैं तो पत्र 2 ही हैं, पटोल पत्र और ताड़क पत्र, ठीक है। पटोल पत्र और ताड़क पत्र, ठीक है। कांडासव, कांडासव में देखो इक्षु, कांडेक्षु, इक्षुवालिका, पुंड्रक, ये 4 आपके कांडासव हो गए, ठीक है। अब बचे आपके त्वगासव, त्वगासव बता देता हूँ मैं आप लोग। देखो एक बार शॉर्ट में इनको लिख रखा है। धान्यासव 6 बताए थे, मूलासव 11 बताए थे, पुष्पासव 10 बताए थे, पत्र 2, पटोल पत्र और ताड़क, शर्करा केवल सिंगल है, ठीक है। फलासव 26 बताए थे, सारासव 20 बताए थे, कांडासव 4 हमने पढ़ लिए, ठीक है। त्वगासव रह गए। तो त्वगासव में देखेंगे आप, तो देखो तिलबक, ठीक है, इसको याद रखो तिलबक, ता से तिलबक हो गया, ठीक है। उसके बाद ला है इसमें तो लोद्र हो गया, ठीक है। लास्ट में का है तो इसका मतलब क्रमुक हो गया, और एक इसमें एल हुआ, इसको और ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 आपके त्वगासव बता दी, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखने हैं त्वगासव के, कांडासव के और पत्रासव के, और शर्करासव केवल नाम, ये संख्या सबकी याद रखनी है। और एक आपने बताया था पुष्पासव में, ठीक है, पुष्पासव और मूत्रवृजनी द्रव्यों में आता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। देखो एक आगे क्या लिखा है कि एसाम आसवा नाम आसुक्तम आसव संज्ञा, ठीक है। तो आसुक्तात्, ये आसुक्तात् जो टर्म है उसके लिए लिखा है, देखो आसुक्तवाद संधान रूपत्वाद, ठीक है। तो आसुक्त का मतलब है संधान से बनाए जाते हैं, ठीक है। आशावरिष्ठ हैं वो संधान की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको आसव कहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द्रव्य संयोग विभाग विस्तारेश बहुविध कल्प संस्कार से, ठीक है। इसमें काफी सारे द्रव्यों का संयोग करके, ठीक है, और उसका संस्कार किया जाता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है, संस्कार से बनते हैं। नेक्स्ट देखो आसवों के गुण, क्योंकि आशावरिष्ठ जो होते हैं उनके गुण बताए हुए हैं, वो क्या है, तो मन शरीर अग्नि बल प्रधानम, ठीक है, स्वपन शोकम अरुचि नाशनम, स प्रसहर्षणम प्रवरम आसवनम असक्ति चतुर एसाम, ठीक है। तो मन को अच्छा लगने वाले, ठीक है, अग्नि को बढ़ाने वाले, मन और शरीर को अच्छा लगने वाले अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। स्वपन देने वाले, ठीक है, स्वपन देने वाले मतलब क्या है, अनिद्रा को खत्म करने वाले, ठीक है। शोक और अरुचि को नाश करने वाले, तो ये इनके गुण बताए हुए हैं। अगर आपको ये पेशेंटों में ऐसा सिम्टम मिल रहे हैं तो आशा वरिष्ठ आप चलाना आपके लिए अच्छा है। नीचे इनकी संख्या दे रखी है, 84 संख्या हमने पहले बता दी, ठीक है। इस तरह से आपका ये अध्याय समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट, इनको तो आपको हमेशा याद ही रखना है, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है।